कोऑर्डिनेट कर लो, है ना। आओ, टॉपिक क्या है, क्या मतलब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है, बताओ। चलिए, यहां सबसे पहले सिंपल कोऑर्डिनेशन का मीनिंग देखो। सबसे पहले मैं हेडिंग बता रही हूँ, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझेंगे। कोऑर्डिनेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन का क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ये सही कर लो। कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है, कम्युनिकेशन नहीं है, ये गलत लिखा है, सही करो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, फैक्टर्स डिटरमाइन इफेक्टिव, एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से फैक्टर्स, बस। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि तुमने बेसिक मीनिंग समझ लिया तो खुद से फिर भी आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो सबसे पहले पूरा फोकस क्या करेंगे इसके मीनिंग में। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, पहले तो सिंपल बोल रखा है। ठीक है, क्या बोल दिया, ये ग्लू है, सोल है, किसका, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये एक प्रोसेस है जो कि लिंक करता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, वापस कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस टुगेदर सो दे वर्क हार्मनी। हार्मनी मतलब क्या होता है, पीस, शांति, शांतिपूर्ण। ठीक है, टुवर्ड्स अ सिंगल गोल, सब लोग मिलकर एक गोल की तरफ शांति से चल पाएंगे बिना डिस्प्यूट के। कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है कि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे, तब जाके हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे कि भाई यहाँ सीएस क्रैक कर पाएंगे, सी सेट क्रैक कर पाएंगे। चलिए, तो एक ऐसा न्यू एग्जैक्टली लॉ क्या था बताओ। चलो ठीक, मुझे बाद में दिखाना, अभी नहीं दिखाना, बताऊंगी मैं उसका, बता रही। क्योंकि बीच में अभी बहुत सारे क्लैशेस हुए थे, अकाउंट्स को लेकर भी हुआ था कि अकाउंट सीएस भी तो पढ़ता है, सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन एक बार मुझे पहले वो नोटिफिकेशन करना। ठीक है, वापस आएंगे। कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे बच्चों, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टीम वर्क चाहिए, पहली हेडिंग समझ में आ रही है, टीम वर्क ओवर इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेवर एंडिंग, मतलब क्या, हमेशा लगातार चलने वाली प्रोसेस है ये। नेक्स्ट क्या लिखा है, यूनिटी ऑफ एक्शन। बच्चों तुम्हारी बुक की प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं बस इसको क्या देती जा रही हूँ, एक हेडिंग 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 प्रोवाइड करती जा रही हूँ। हम पढ़ रहे कैरेक्टर 6, ये जो आपके यहाँ पे है ना, ये 6 पॉइंट्स दे रखे, उनकी हेडिंग प्लीज ढूंढिए और उसे मार्क करिए। चलिए, नेक्स्ट यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब राइट टाइम एंड राइट वे, एवरीवन्स जॉब, सबको कोऑर्डिनेट करना है, किसी एक के सिंगल से कोऑर्डिनेट करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हार्मनी का मतलब क्या बताया, शांति। ठीक है, चलिए फिर यहां पर नेक्स्ट हेडिंग क्या बताई थी मैंने, कोऑर्डिनेशन की क्या थी, इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है, बातें सेम सेम लग रही है, क्या बातें सेम है, टीम वर्क और। चलिए सिनर्जी का मतलब बताइए, सिनर्जी मतलब क्या, अक्सर ये टर्म बार बार घूम घूम के आएगा, कंबाइंड एफर्ट्स, वेरी गुड। एक एग्जांपल दू, सही लिखा है, अगर मैं अकेला काम कर रही हूँ तो 100% काम करूंगी। ठीक है, अगर कोई और इंसान अकेला काम करे तो वो भी 100%। ठीक, लेकिन अगर जब दो लोग मिलके करते हैं तो 200% काम नहीं होता है, 250 होता है, 300 होता है। तो बस यहाँ पे कह रही कि कंबाइनिंग इफेक्ट कुछ डिफरेंट होता है। जब आप मिलकर काम करते हो तो जो आप अकेले अकेले काम कर सकते हैं वो तो करोगे, लेकिन एक दूसरे के साथ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हो। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिखा है 2 और 2, वैसे तो 4 होते, अगर अलग अलग काम करते तो 2 और 2 4 होते, लेकिन क्योंकि कंबाइनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा होता है मिलकर जो काम करते हो, एक उंगली से फॉर एग्जाम्पल इसे उठाना तो नहीं, लेकिन अगर मैं साथ में अगर काम करूं तो मैं क्या इतनी हल्की, इससे ज्यादा भारी भारी चीजों को उठा सकती हूँ। अगर तुम एक सिंगल उंगली के फोर्स का जजमेंट देखोगे तो ये अलग होगा, इसका अलग, लेकिन सबका एक साथ देखो तो कितना भारी अमाउंट उठा सकते हो। तो बस यहाँ पे सिनर्जी का मतलब ये होता है, अक्सर ये टर्म आप बार बार देखोगे। ठीक है, तो 2 और 2 जैसे कि हम बोलते हैं ना, 1 एंड 1 2 नहीं है, जैसे कि 1 और 1 11। ठीक है, जैसे कि 1 + 1 = क्या होता है 2, लेकिन हम क्या बोले, 1 और 1 क्या, कितने की शक्ति मिल गई आपको, 11 लोगों की शक्ति मिल गई। तो एग्जैक्टली वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कोऑर्डिनेशन अगर आप करोगे तो टीम वर्क सिनर्जी वाली कॉम्बिनेशन आपके पास आती है। नेक्स्ट यूनिटी, डाइवर्सिटी मतलब क्या, वैरायटी, वेरी गुड। नेक्स्ट रोल्स ऑफ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। यहां हम पढ़ रहे हैं कि अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है
तो सॉरी रिजॉल्व होती है, कॉन्फ्लिक्ट हमारी क्या होती है, रिजॉल्व होती है, ठीक होती है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ग्रोथ को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन में इन्होंने साफ बोला कि इट्स अलाउ एक्सपर्ट टू फोकस देयर स्पेसिफिक फील्ड, सबका अलग अलग काम है तो सब अपने इसमें एक्सपर्टाइज हो पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या बोला, प्रिवेंट, क्या लिखा है, एम्पायर बिल्डिंग, मतलब ट्रांसपेरेंसी को एनकरेज करता है, फोर्स डिपार्टमेंट टू फोकस ऑन द कंपनीज गोल रादर देन देयर ओन आइसोलेटेड इंटरेस्ट। इन्होंने कहा कि भैया हम एक साथ अपने आप को ग्रोथ की तरफ देखते हैं, ना कि सिंगल सिंगल, है ना। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, हम लोग का साथ में विकास होगा, ना कि इंडिविजुअल। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफिशिएंसी, बैलेंस होंगे आपके रोल्स। कुल मिलाकर हेडिंग ये है, कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग बताइए क्या है, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्या लिखा है, टाइमिंग। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटीग्रेशन। बैलेंस मतलब क्या, जितने रिसोर्सेस उस हिसाब से आपके एफर्ट्स, बैलेंस करके चलना है। नेक्स्ट टाइमिंग मतलब क्या, प्रॉपर टाइम पर आपके सारे के सारे टास्क क्या हो जाने चाहिए, अचीव। वापस हम कोऑर्डिनेट करके चले तो कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हमें बैलेंस मेंटेन करके चलना है, बैलेंस मेंटेन करके चलना है, स्प्रेड इवनली अक्रॉस द डिपार्टमेंट, सो नो सिंगल एरिया, ठीक है। ओवर बर्डन कोई ना रहे, बैलेंस मेंटेन करके रखना है, इतने रिसोर्सेस है, इतने लोग हैं, इनमें डिवाइड कर दो। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, टाइमली सारी चीजें करेक्ट सीक्वेंस में ऑन द एक्टिविटी फिनिश द एग्जैक्टली द नेक्स्ट नीड, मतलब एक काम खत्म हो रहा है तो दूसरा, दूसरा खत्म हो रहा है तीसरा, मतलब प्रॉपर तरीके से चीजें शेड्यूल हो। आखिरी पॉइंट, इंटीग्रेशन का मतलब बताइए पहले, मीनिंग। एकता बोल सकती हूँ, ठीक है, इंटीग्रेट करना। चलिए, मर्ज डिफरेंट एक्टिविटी इंटरेस्ट इनटू वन, कोहेरेंस मतलब साथ में होता है। यूनिट टू मेक श्योर एवरीवन इन वर्किंग टुवर्ड्स द सेम कॉमन गोल, सब लोग मिलकर एक तरफ चलेंगे तो हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, पहला बैलेंस, दूसरा टाइम, तीसरा इंटीग्रेट। नेक्स्ट, अब यहां पे कोऑर्डिनेशन की क्या दे रखी है आपके सामने, ये एक्चुअल में प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन की क्या है, प्रोसेस, ठीक है। बस छोड़ मत, टेंशन लो, सोने वाले हो तुम लोग नहीं। अब प्रोसेस में सबसे पहले क्या बोला लिखा है, प्लानिंग, फिर क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, प्रॉपर कम्युनिकेशन। मैं नहीं अब एक एक करके रीड कराने वाली क्योंकि ये सब आप जानते ही हो। इंपॉर्टेंट ये है, आ जाइए। इंटरनल एक्सटर्नल मतलब कंपनी के अंदर, इनसाइड। एक्सटर्नल मतलब क्या, आउटसाइड। इनसाइड में एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे कि भैया अंदर के डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज आपस में जो कोऑर्डिनेट करें। चलिए आउटसाइड की बात करें तो क्लाइंट्स हो गया, सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ जो आप कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं। चलिए, एक होता है डायरेक्शनल कोऑर्डिनेशन, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल। डायरेक्शन के अंदर एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर एंड एम्प्लॉय, ये आपस में जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हॉरिजेंटल में क्या होता है, सेम लेवल के लोग बराबर, हॉरिजेंटल, यही डिपार्टमेंट का मैनेजर, यही डिपार्टमेंट, ठीक है। अब वर्टिकल में क्या होता है, इस डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने ही एम्प्लॉय, तो ऊपर नीचे सुपीरियर इंफीरियर वाला डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल होता है, क्रॉस फंक्शनल होता है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल। चलिए, पहला फंक्शनल मतलब क्या, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे कि फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। हम पढ़ क्या रहे बच्चों, हेडिंग बताइए क्या है, अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रोसीजर, ये अलग अलग टाइप बता रहे। लेकिन यहाँ इन्होंने जो इतने 12 टाइप बताए ना, तो जो सेम सेम कैटेगरी के वो हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं ताकि आपको कनेक्ट हो जाए कि ये इसका ही क्या है, ऑपोजिट वर्जन है, ठीक है। चलिए वापस, इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आ गया। नेक्स्ट, वर्टिकल हॉरिजेंटल समझ में आ गया। बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, वर्टिकल। एक बॉस दूसरे बॉस, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट मैनेजर, ये हॉरिजॉन्टल। चलिए, फंक्शनल मतलब क्या, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे साइनिंग एफर्ट्स विद द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग टुवर्ड्स द मेन गोल। क्रॉस फंक्शनल मतलब क्या, डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक गोल होता है, उसे हम फंक्शनल बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग टुगेदर, वो अपने जो प्रोजेक्ट है उसको शेयर करें। हम 3 अलग अलग डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसे क्रॉस फंक्शनल बोलते हैं क्योंकि एक से ज्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। मैं अकेले अपने डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिंग फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। यहां पे इन्होंने कहा डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां इन्होंने
क्रॉस और इंटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ फंक्शंस की बात हो रही है, डिपार्टमेंट की बात हो रही है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है डिपार्टमेंट। जरा मुझे बताएंगे वाइडर टर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट होता है। यहाँ क्रॉस फंक्शनल की बात हो रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ किसकी बात हो रही है? डिफरेंट सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम काम करें। एक सेपरेट अलग से ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में अगर काम करिए हमारे साथ मिलकर, जैसे आपने सुना होगा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर समझते हैं क्या? क्या होता है जॉइंट वेंचर? दो लोग मिलकर, हीरो होंडा जैसे एग्जांपल में लेती हूँ, ठीक है। हीरो कंपनी अलग चल रही है, होंडा कंपनी अलग चल रही है, दोनों ने मिलकर बोला हम एक हीरो होंडा 4 साल के लिए 5 साल के लिए जॉइंट वेंचर बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। कितनी भी हो सकती है, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, ग्लोबल मतलब और बड़ा। ये कह रहे डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते, जैसे हीरो होंडा भी तुम नोटिस करो डिफरेंट कंट्री से उनकी बिलोंगिंग है। होंडा कंपनी यहाँ की थोड़ी ना, होंडा कंपनी बाहर की है। अगर दोनों कंपनी इंडिया की है तो इंटर ऑर्गेनाइजेशन बोला जा सकता है, ठीक है। एक ऑपरेशन यहाँ का, दूसरे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या रीजन के बीच, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल लेवल में, ठीक है। फंक्शनल मतलब स्पेसिफिक, क्रॉस फंक्शनल मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, अलग से डिफरेंट रीजन से ऑपरेटिंग कोऑर्डिनेशन हो रहा है। क्लैरिटी है? देखो, अब तुमने मल्टीनेशनल कंपनी बोल दिया तो कंट्री लेवल में बोल दिया, कंट्री लेवल में कर दिया तो हम इसे ग्लोबल बोलेंगे, ठीक है। जहां सेम कंपनी है, मतलब रिलायंस कंपनी एग्जाम्पल लेते हैं। रिलायंस कंपनी इंडिया में भी काम कर रही है, इंडिया के बाहर में भी काम कर रही है, ठीक है। आपस में अगर बात करें, मैं कह रही हूँ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है, किस प्रोजेक्ट में वो काम करे। अगर प्रोजेक्ट में दो डिपार्टमेंट काम करे, कंपनी यहीं की है, यहीं की कंपनी हो गई, काम करने वाले कौन है, एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट काम करे साथ मिलकर, तो क्रॉस फंक्शनल हो गया। मैं कह रही हूँ कि उस दूसरी वाली कंपनी जो हमारी ब्रांच है, जो हमारी वहां की कंपनी यहाँ पे आके टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। हाँ, अब यहाँ पे लेकिन हम क्या टर्म देंगे, ग्लोबल टर्म देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर की टीम को बुला के हमें काम करवाना पड़ रहा है अपनी अंडरटेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल, हम CS दुनिया, ठीक है, हमें ये पूरा सेटअप करवाना है। इस सेटअप के लिए हमने किससे हेल्प मांगी, अपनी एक दूसरी जो सब्सिडरी है ना, सब्सिडरी कंपनी बोलो, ब्रांच कंपनी बोलो, जो इंटरनेशनल है, तो वहां से उसे हमें बुला के काम करवाना पड़ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल लेवल पे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर की टीम आ रही है। डिपार्टमेंट हमारा है डिफरेंट, लेकिन ये डिपार्टमेंट कहां से बिलोंग करता है, इंटरनेशनल से बिलोंग करता है। इस कारण से ग्लोबल बोलना ज्यादा सही रहेगा। बात समझ में आई? फोर्थ वाला किससे, ग्लोबल वाला? सब्सटेंशियल कौन सा? नहीं समझी इनकी बात। तो जब पढ़ाया ही नहीं तो रुक तो जा नालायक। यहां तक जा रही हूँ, वहीं जा रही हूँ, मत टेंशन लो। हाँ, कुछ पूछ रहे हो क्या? पढ़ाई नहीं, अभी जा रही हूँ वहीं पे, मत टेंशन लो। तेरा डाउट क्लियर हो रहा है राघव? ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या लिखा है, मेथड और स्ट्रक्चर। मेथड्स और स्ट्रक्चर में पहला क्या लिखा है, नाम से काम समझो। मेथड यू सचा, क्या लिखा है, सच एज सेटिंग डेडलाइन इन कम्युनिकेशन चैनल। ये कुछ नहीं, प्रोसीजर है, मेथड्स में जाती हैं। हाँ, क्या हो गया बेटा, इससे रिलेटेड मुझसे पूछ ले, नहीं तो जल्दी डाउट क्लियर कर ले। हो गया पक्का, इधर ही रहो, ठीक है। चलो, प्रोसीजर मतलब क्या, प्रोसेस। प्रोसीजर मतलब क्या होती है? हाँ बेटा, क्या? कोई यार, एक मिनट। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, मत जाओ इधर उधर, तुम्हारी बुक से आ रही हूँ, ठीक है। चलिए, पहला इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन कंपनी। एक्सटर्नल मतलब क्या, आउटसाइड। हम पढ़ के रहे, कोऑर्डिनेट करना है, हम आपस में कोऑर्डिनेट करके कोई एक काम करे, कुल मिला के हम मिलकर काम करना चाहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। प्रोसीजर, ये है वो प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, पर्टिकुलर मेथड। इसी की बात कर रहे थे ना, इसी की बात कर रहे थे, ठीक है। प्रोसीजर, कोऑर्डिनेशन, रिवर, मेथड यूज बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन
एजेंसीज, ठीक है, कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी। यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, कम्युनिकेशन चैनल, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, गोल्ड, ये सब प्रोसीजर, मतलब छोटी 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 डिटेल्स में जो आप कोऑर्डिनेशन कह रहे हो उसे, ठीक है। प्रोसीजर एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर ये छोटी छोटी डिटेलिंग सब किस में आता है, प्रोसीजर कोऑर्डिनेशन में आता है। काम करते वक्त, उस प्रोसेस को करते वक्त जो छोटी छोटी काम आते हैं उसमें सामने वाले एम्प्लॉयज के साथ जो कोऑर्डिनेशन चाहिए। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है, सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है दीदी, वो तो नहीं पता। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, साथ में अलाइन करना, ठीक है। alignment of the procedures, goal, policy among the different organization, instruction, institution referred to the substantive coordination, setting up the। अब देखो substantive मतलब क्या होता है, एक तरीके से साथ ही बोलूंगे मैं। substantive मतलब क्या होता है, साथ में parallelly चलना, that's it। align लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। vertical coordination समझ में आ गया, vertical तो अभी समझ लेना। vertical मतलब क्या, बॉस एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेशन मांग रहा है, एम्प्लॉय बॉस से कोऑर्डिनेशन मांग रहा है, वर्टिकल ऊपर नीचे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट सेम लेवल, मैनेजर मैनेजर कोऑर्डिनेशन मांग रहा है। फॉर्मल कोऑर्डिनेशन, नाम से काम समझो, फॉर्मल मतलब क्या, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब फॉर्मल इनफॉर्मल में बेसिक मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल सिस्टम लाइक मीटिंग, जॉब्स डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, इन सब में हम कोऑर्डिनेशन मांग रहे हैं। इनफॉर्मल मतलब क्या, पर्सनल रिलेशन। सब्सटैंटिव यहाँ पे स्पेसिफिक, अलाइन, अलाइन मतलब समझ में आ गया ना, साथ में, पैरेलली, ठीक है। पॉलिसी जो भी गोल्स चलो उनके साथ में जो भी कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए, क्लैरिटी है। चलिए हो गया, क्या कुछ बच गया इसमें, चलो। इनफॉर्मल समझ में आ गया, इनफॉर्मल क्या है, पर्सनल रिलेशन, ठीक है। फंक्शनल पढ़ चुके हैं, क्रॉस फंक्शनल, इंटर, गोल, क्लियर है। हाँ अभी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ा ना, यहाँ यहाँ ये फंक्शनल, क्रॉस फंक्शनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, गोल। अभी तुम्हें तो जवाब दे रही थी, मैंने जब पूछा था ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कि डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इंटर ऑर्गेनाइजेशन भूल गई। क्रॉस फंक्शनल एक बार, चलिए समझना समझना समझना। फंक्शनल का मीनिंग क्या है मुझे पहले बताओ। एक डिपार्टमेंट एक ही काम करेगा, खत्म। मैं मार्केटिंग या फाइनेंस या एचआर डिपार्टमेंट, तीनों अलग, तीनों मिलकर एक ही कंपनी के तीनों मिलकर डिपार्टमेंट एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम करे, उसे हम बोलेंगे क्रॉस फंक्शन। वापस नालायक। फंक्शनल का मतलब समझ में आ गया, एक डिपार्टमेंट एक ही काम कर रहा है, तीनों मिलकर एक काम करे, क्रॉस फंक्शनल। अब इन्होंने कहा इंटर ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन कोलैब कर रहा है, मतलब हमारी हमारी कंपनी की एक दूसरी सब्सिडी जो इंडिया में ही है उसके साथ काम चल रहा है, लेकिन ये सब्सिडी इंडिया में नहीं इंटरनेशनल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, ग्लोबल लेवल। क्लैरिटी है, पक्का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग बताइए। एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे, तो फैक्टर्स जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे। पहला प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखा है, अर्ली बिगिनिंग मतलब क्या, स्टार्टिंग से ही कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्या लिखा है, डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, सामने मैनेजर टीम शुड बी मीट पर्सनली, अगर कुछ भी दिक्कत जा रही है तो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट हो पाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल, समझते हैं क्या होता है रेसिप्रोकल, उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। एवरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस एवरी अदर पार्ट, डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन, परचेज, पर्सनल आर ऑल लिंक, ठीक है। व्हाट वन डज अफेक्ट दी अदर, आप जैसा करोगे तो सामने आपको वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन, अगर बॉस आपके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलो तो भैया आपको भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलना है, ऐसे नहीं कि एक ही तरफ से बस पुशिंग हो, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल ऑफ क्या लिखा है, कंटिन्यूटी मतलब क्या, बस एक बार कोऑर्डिनेशन करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं, हमेशा लगातार प्रोसेस है। कुल मिलाकर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके हर एक अंदर की डिटेलिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। बात समझ में आ रही है, बोलो मेरे बच्चों, पक्का समझ में आया, कुछ बचा। इस चैप्टर के पूरे नोट्स कंप्लीट, ठीक है, आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे आपके ऐप में, प्लीज एक बार रीड करना। होमवर्क हम डिस्कस कर चुके हैं, आज आपका होमवर्क कितना है ना, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। आज हमने क्या क्या पढ़ा था, डायरेक्शन, रिपोर्टिंग और नहीं डायरेक्शन नहीं, बजटिंग, रिपोर्टिंग और कोऑर्डिनेशन, ठीक है।
ये कल का होमवर्क नहीं है, ये आपका परसों का होमवर्क है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आज की सभा को करते हैं